हाँ, इससे हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमने जो ये जो पोर्शन है वो बेसिकली क्या है, समरी है। किस चीज की समरी है? अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, क्या लिखें? इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग लिखें तो बताओ मुझे, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? एक इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v इक्वल टू क्या होगी, u प्लस at। और बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? एक होगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होगी। ये चीज मिनिमम आनी चाहिए। कब, किस लिए आनी चाहिए? इक्वेशन को, इन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। अब इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि इन सारी इक्वेशन में सेम चीज क्या है जो सम में है? एक्सेलरेशन। ए क्या है? एक्सेलरेशन है। और इन इक्वेशन की खासियत ये होती है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट लेके चलते हैं। और क्या है सम में? u सम में है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक। अभी देखो इनको कैसे जोड़ते हैं। इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल बता सकते हैं। अगर मैं एरिया अंडर ग्राफ निकालूं, क्या निकालूं? एरिया अंडर ग्राफ निकालूं अगर मैं, तो क्या निकलेगा? एरिया क्या निकलेगा? अगर मैं कोई एक और ग्राफ बनाऊं जहां से एरिया निकालना थोड़ा आसान हो, जैसे कि यहां पे दे रखा है वेलोसिटी और यहां पे क्या दे रखा है? टाइम। ग्राफ ऐसा है। अब देखो किस शेप क्या है? शेप क्या है? स्क्वायर और रेक्टेंगल होगा। तो लिखोगे क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ में क्या लिखोगे? यहां पर, यहां लिखोगे टाइम, और ब्रेड्थ में लिखोगे क्या? वेलोसिटी। अब तुम खुद मुझे बताओ, टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जब डिटेल में जाओगे तो यहां पर एक इंटीग्रेशन का फॉर्मेट दे दूंगा। चेंज इन पोजीशन बेसिकली बताता है। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? चेंज इन पोजीशन बताता है। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, इसमें डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। मतलब इस वाले मुझे ग्राफ से देखो, अगर ध्यान से इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो, इस ग्राफ से, इस इक्वेशन में, इन तीन इक्वेशन में से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो हम नहीं बता सकते? इस ग्राफ से वेलोसिटी बता सकते हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों हो जाएंगे। जैसे इस केस में देखोगे, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अगर मैं ग्राफ ऊपर से बना देता ऐसा, तो अब देखो टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी मिल जाती है। और वो वेलोसिटी कौन सी होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी भी मिल रही है, फाइनल वेलोसिटी भी मिल रही है, टाइम भी मिल रहा है, एक्सेलरेशन भी मिल रहा है, और एरिया अंडर ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है। मतलब ओवरऑल लॉजिक क्या है? ये वाला ग्राफ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के टाइम पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, टाइम बता सकते हो, ज्यादा ज्यादा क्या बता सकते हो? वेलोसिटी बता सकते हो। एक्सेलरेशन का तो कोई नाम है ही नहीं, इस वाले ग्राफ में नहीं है, इसलिए ये ग्राफ नहीं यूज कर सकते। पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं यूज करना चाहिए, ये करना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ये पहले नोट कर लो। इसमें जो भी काम की चीज तुम्हें ऐसी लग रही है, हेडिंग है derive equation, derive equation of motion। इस पेज के समरी से क्या क्या पता चल गया? ये चूज करना आसान हो गया कि हम ग्राफ कौन सा बनाएंगे जिससे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होंगी। लॉजिक उसका पता चल गया कि कौन से वाले से डिराइव हो सकती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम ग्राफ हम लोग बना लेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज कर लेना अभी नोट। चलो अगली देखते हैं बात। अब कंफर्मेशन हमें एक मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है? कि इक्वेशन मुझे कौन सा, मतलब ग्राफ कौन सा बनाना है। एक हमें लाइन ये वाली चाहिए होगी और दूसरी लाइन हमें ये चाहिए होगी। एक एक्स एक्सिस होगी, दूसरी क्या हो गई? वाई एक्सिस हो गई। इसके बाद हमने बनाया ग्राफ। ओरिजिन से नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं ओरिजिन से? ओरिजिन से बनाएंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0। मतलब ओवरऑल इतना तो बात चल रही ना, इस एक्सिस पे है क्या?
वेलोसिटी, इस एक्सिस पे क्या है, टाइम, और वेलोसिटी के पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही है। जब टाइम 0 होगा उस टाइम पे जो वेलोसिटी कितनी है, ग्राफ के हिसाब से अगर इसका ओरिजिन चेक करोगे तो कितनी है, वैल्यू 0 है। कोई दिक्कत? अब यहां पर हमारे पास ये है वाई एक्सिस और ये वाली हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। अब मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी दिखे, तो इनिशियल वेलोसिटी दिखे, तो इसलिए मुझे ग्राफ क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे ऊपर से बनाना पड़ेगा। क्लियर? इस ग्राफ की स्लोप निकालोगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। इस ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ निकालोगे तो क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सब कुछ हमारे पास है। तो अब सबसे पहली इक्वेशन के बारे में अगर देखेंगे तो हमारा काम स्लोप से हो जाएगा। इस ग्राफ में मैं सबसे पहले काम करता हूं, ये मेंशन कर देता हूं, ये पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा लास्ट वाला क्या है, B है। ठीक है? अब देखो बी वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसको यहां से देखूंगा और यहां से देखूंगा, ठीक है, ठीक। अब देखो ये मेंशन कर दिया हम लोगों ने, एक लाइन और बनानी पड़ेगी हमें यहां पे ऐसे। अब इन सारे वैल्यूज का पॉइंट्स मेंशन कर लो, ये A है, ये B था, और ये पॉइंट क्या ले लूं, C, और ये पॉइंट क्या ले लूं, D। ये OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट टाइम t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां है, मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसकी अपनी है। ठीक, मतलब OA जो है वो U के बराबर है। O से, अब O से लेकर ये पॉइंट में ले लेता हूं, क्या ले लूं, A B C D और E ले लूं। O पे जब ऑब्जेक्ट था तो इनिशियल वेलोसिटी U थी, जब ऑब्जेक्ट चल के B पे पहुंच गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक, ये हो गई हमारी, यहां से लेकर यहां तक, ये फाइनल पॉइंट है तो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो OE जो है वो किसके बराबर है, V के बराबर है। और ये वाली हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और V क्या है, V क्या है, फाइनल वेलोसिटी। V क्या है, फाइनल वेलोसिटी। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो भाई, अब इस ग्राफ की मैं स्लोप निकालना चाहता हूं। पहला काम, स्लोप कैसे निकालते हैं, कि मैं किसी ग्राफ की स्लोप निकालना चाहता हूं। स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस में चेंज चेक करो। वाई एक्सिस पे है क्या, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज फिलहाल मैं ले लेता हूं डेल्टा ऑफ v, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो डेल्टा ऑफ t। अब चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी में चेंज क्या है, वेलोसिटी पहले कितनी थी u, बाद में कितनी हो गई v, तो क्या चेंज लिखोगे, v माइनस u, और टाइम में कितना है, टाइम यहां पर 0 है, और यहां पे टाइम क्या ले लिया मैंने, सपोज t है, तो t माइनस 0 क्या हो जाएगा यहां पर, t माइनस 0। अब देखो ग्राफ से स्लोप, स्लोप किसकी है, ये कौन से ग्राफ की है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या थी, एक्सेलरेशन थी। मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, एक्सेलरेशन, और v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा। क्या ये बात आ गई समझ में? पहली इक्वेशन बन गई, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। स्लोप कॉन्सेप्ट था, स्लोप कॉन्सेप्ट से बस एक्सेलरेशन चाहिए था, इसलिए मैंने निकाल दिया। अगली इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन क्या है बताओ, s इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और s चाहिए, तो s कैसे निकलेगा, एरिया से निकलेगा। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर ग्राफ, कौन सा ग्राफ, ए बी ग्राफ, ए से लेकर बी तक के ग्राफ का एरिया चाहिए मुझे। अगर ध्यान से देखोगे तो एक ट्राइंगल है और एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो मैं यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी, प्लस एरिया किसका लिखोगे,
क्या लिखोगे? ओ ए सी और डी, हाँ या ना? बात आ गई समझ में? अब मुझे बताओ एरिया अंडर ग्राफ ऑफ ए बी, ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ ऑफ ए बी तो मिलेगा हमें क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या देगा? और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे लिखेंगे? एस से, इक्वल्स टू एरिया ऑफ एबीसी। कैसे निकालोगे? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो? 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसका एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालोगे। अब मुझे फटाफट बताते जाओ वैल्यूज। एस इक्वल टू 1/2, बेस कितना है इस ट्राइंगल का? AC, जो कि किसके बराबर है? T के बराबर। डायरेक्ट लिख दो, तो यहां पे लिख दूंगा बेस किसके बराबर हो गया? T के बराबर हो गया। हाइट चेक करो इस ट्राइंगल की, क्या है? BC। BC वैल्यू आएगी कैसे? BC कैसे आएगी? BC को हम लोग BD में से CD माइनस कर दें। जो BD की वैल्यू है वो है कितनी? वो है यहां से लेकर यहां तक, वो कितनी है? V। ये वाली वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कितनी है? V। यहां से यहां तक ये वैल्यू कितनी है? U। तो BC कितना आएगा? BC की जो वैल्यू है वो आएगी V माइनस U आएगी, ठीक है। तो यहां पे हाइट डाल देता हूं BC। BC क्या है? V माइनस U प्लस, अब इसका लेंथ बताओ, लेंथ क्या है? T, है ना। ब्रेड्थ कितनी है? ये वाली ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है कितनी? U, तो यहां आ गया U, ठीक। तो अब ये क्या लिख सकते हो? S, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, UT प्लस हाफ T। यहां पे देखो V माइनस U की जगह से क्या निकलेगा? यहां से V माइनस U की जगह क्या वैल्यू निकल रही है? 80। तो इस इक्वेशन का यहां यूज करो, इस जगह क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बने? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर? बता गई समझ में? अब आती तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है, कई तरीके हैं थर्ड इक्वेशन को निकालने का। सेकेंड इक्वेशन की हेल्प भी हम ले सकते हैं, ये वाला, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ से। थर्ड इक्वेशन में देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो होता, वो तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है, क्या होता है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो अब तुम्हें पता है S तो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट तो है, मतलब कहीं ना कहीं एरिया अंडर ग्राफ की जरूरत है। एरिया अंडर ग्राफ तो हमने एक बार यहां लगा ली। अब इसमें इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क क्या है? यहां टाइम का फैक्टर है और यहां टाइम का फैक्टर नहीं है। तो एक काम कर सकते हो, बस इस इक्वेशन में यहां से टाइम की वैल्यू निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये इक्वेशन हमारी डिराइव हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि ये अगर ध्यान से देखो, देखो OAODCB क्या है? ये एक है ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे लिखते हैं बताओ? एरिया ट्रेपेजियम के क्या लिखते हैं? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। हाइट हालांकि परपेंडिकुलर ही लेते हैं, अल्टीट्यूड लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां बताओ भाई क्या लिखोगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनका समेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? OA प्लस BD लिखोगे, और इनटू क्या लिखोगे? हाइट। इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की हाइट, मतलब यही पैरेलल बीच के डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस है कितनी? चाहे AC लिखो या फिर OD लिखो। चलो AC लिख लेते हैं, वैल्यू डाल दो। बताओ 1/2 OA क्या है? U है, और BD कितना है? V है, और AC कितना है? T है। अब इस इक्वेशन में T की वैल्यू वहां से निकाल के डाल दो, तो T इक्वल्स टू यहां से क्या आएगा बताओ? यहां से T इक्वल्स टू अगर निकालोगे तो T इक्वल्स टू क्या आएगा? T इक्वल्स टू आएगा V माइनस U डिवाइडेड बाई A आएगा। यहां वैल्यू यूज कर दोगे तो क्या आएगा? 1/2 V प्लस U, और यहां आ जाएगा V माइनस U डिवाइडेड बाई A, और यहाँ A प्लस B और ये A माइनस
v है, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या आएगा रिजल्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2a, और ये है क्या एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ का मतलब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा s इक्वल टू क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख दोगे, लिख दोगे s क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिजल्ट। कोई दिक्कत, नोट कर लो, सेल्फ करके, नोट तो अलग ही तुम लोगों ने कर रखा, सेल्फ अभी अपने आप से खुद करके देखो।